बीए पार्ट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नंबर 2 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य प्रशासन। हमने अब तक अपनी चर्चाओं के अंदर ये समझा कि किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल से कुछ अपने साथी, अपने दल के या उनके समर्थन देने वाले एमएलएज में से मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के ऊपर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री की चॉइस के होते हैं, उनके पसंद के होते हैं, उनके दल के हो सकते हैं, उनके समर्थन के वाले लोग हो सकते हैं। हमने पिछली चर्चा के अंदर ये देखा कि मुख्यमंत्री किन किन को मंत्री बनवा सकते हैं अपने मंत्रिपरिषद के अंदर। तो हम समझे ये कि उनके राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता, एक्सपीरियंस नेता, जो पहले भी सरकार के अंदर रहकर अनुभव प्राप्त किए हुए हैं, प्रशासन को चलाने का अनुभव रखते हैं, उनका सामाजिक जिनका की जो इमेज है वो बहुत बड़ा है, क्लीन इमेज है, या जिनका की बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है राज्य के अंदर, उनको, और या केंद्र नेतृत्व, उनके पॉलिटिकल पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो जिनको बनाना चाहते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री उनको अपनी मंत्रिपरिषद में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर मैं एक बात और ये ऐड करना चाहता हूँ, अपने लास्ट जो लेक्चर था उससे जुड़ती हुई बात, कि ऐसे में मुख्यमंत्री ये भी ध्यान रखते हैं कि जो विभिन्न ग्रुप्स हैं राज्य के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व भी मंत्रिपरिषद के अंदर दिखाई दे। जैसे अनेक जातियां हैं, जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, ऐसे सभी ग्रुप्स का जो है पार्टिसिपेशन दिखाई दे, उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे, उनका प्रतिनिधित्व दिखाई दे मंत्रिपरिषद के अंदर, ऐसा वो सुनिश्चित करते हैं। इसमें वो ये भी देखते हैं कि कुछ महिलाएं भी बने, जिससे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उनके मंत्रिपरिषद के अंदर दिखाई दे। और फिर दबाव समूह होते हैं कई सारे, जो हम जो मेरे ख्याल से पेपर नंबर 2 के अंदर हम ये पेपर नंबर 1 के अंदर ये पढ़ते हैं, सेकंड ईयर के अंदर ही, कि दबाव समूह क्या होते हैं। तो अनेक दबाव समूह के लोगों को भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे करके मंत्रिपरिषद एक बैलेंसिंग एक्ट है मुख्यमंत्री का। वो बैलेंस करते हैं, अनेक चीजों के बीच में बैलेंस बनाते हुए, एक संतुलन बनाते हुए अपने मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अब मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उस के क्या कार्य के तरीके होते हैं, या उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि राज्य का जो गवर्नर है वह हेड ऑफ द राज्य एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य का प्रशासन है उसका हेड है। लेकिन वास्तविक हेड कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद मौजूद है, ये हमने अब तक समझा। तो जो गवर्नर है वो एक तरह से टाइटुलर हेड है। टाइटुलर हेड मतलब नाम मात्र का हेड है, और जो असली नेतृत्व होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो मुख्यमंत्री को हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक ऐसा सूर्य है मंत्रिपरिषद के अंदर, जिसके चारों तरफ बाकी सारे मंत्री इर्द गिर्द जिसके घूमते हैं। तो जो कैबिनेट या जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है मुख्यमंत्री। और उस मुख्यमंत्री के जो आइडियाज हैं, उनके जो विचार हैं, उनके आइडियाज के को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही सारे मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के अंदर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। तो कोई भी अगर जनरल गाइडेंस की जरूरत होती है या जनरल डायरेक्शन की जरूरत होती है तो वो मुख्यमंत्री से आता है, और मंत्री उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने सबने पढ़ा होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो इस सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? सामूहिक उत्तरदायित्व का यह मतलब है कि सरकार का जो बहुमत है, अगर सरकार खोती है विधानसभा के अंदर, उसके पास बहुमत नहीं रहता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद
को हटना होता है, वो पूरी सरकार जाती है। यानी कि कोई अगर मंत्री परिषद का कोई मंत्री है जो अपने विभाग के अंदर सही काम नहीं कर रहा है, या उसके कारण सरकार की बदनामी हो गई, या उसके कारण सरकार के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, और विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के लिए नहीं आता है। अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्री परिषद के लिए, पूरी सरकार के लिए आता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सरकार की जो मंत्री परिषद है वह एक नाव के अंदर एक साथ मौजूद है। वह नाव या तो एक साथ सभी मंत्री परिषद को लेकर के तैरती रहती है, या वो एक साथ सभी डूबते हैं। एक मंत्री कोई अलग होके ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, ये तो किसी दूसरे मंत्री की गलतियां हैं जिसके कारण कि मैं तो सरकार में रहूंगा, लेकिन वो दूसरा ही मंत्री जाए, अगर उसको इस्तीफा देना है तो वो जाए। ऐसे में क्या है, मुख्यमंत्री अगर बचाना चाहते हैं सरकार को तो कई बार किसी मंत्री से इस्तीफा भी ले लेते हैं और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। यह वो बचाव के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर के विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो पूरी सरकार जाती है, कोई एक मंत्री नहीं जाता है, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं अगर बहुमत नहीं रहता है तो, और अगर बहुमत है तो मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद बची रहेगी, उनकी सरकार चलती रहेगी। तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना। और इसे हम इसका इसका तय कहाँ से होता है, ये तय कहाँ किया जाता है, वो ध्यान रखने की बात है। यह तय होता है विधानसभा के अंदर। यानी सरकार, वैसे तो संविधान के अंदर लिखा हुआ होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद गवर्नर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी उनका प्लेजर जब तक है, जब तक वो खुश है, राजी हैं, तब तक चलती रहेगी। लेकिन वास्तविकता में इस प्रसाद पर्यंत यानी जो वर्ड टर्म है, जो उनकी जो प्लेजर है, उस टर्म का अर्थ कहाँ निकलता है, अर्थ निकलता है विधानसभा के अंदर, कि विधानसभा में जब तक बहुमत है, गवर्नर उस सरकार को खुशी खुशी चलने चलने देंगे, चलाए रखेंगे। और जैसे ही वो विधानसभा के अंदर बहुमत खो दिया किसी मंत्रिपरिषद ने, तो वह सरकार चली जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। और मंत्रिपरिषद के अंदर इस सामूहिक उत्तरदायित्व से जुड़ी हुई एक बात है कि जब हम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो मंत्रिपरिषद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, जिनको हम कैबिनेट रैंक कहते हैं, सबसे उच्च स्थान प्राप्त जो मंत्री होते हैं, जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री कहते हैं, वो कैबिनेट रेगुलरली मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर मिलता रहता है, उसकी मीटिंग होती रहती है, और अति महत्वपूर्ण निर्णय सारे कैबिनेट में लिए जाते हैं। अपने राज्य प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उनके जो अति महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो पॉलिसी को लेकर के होते हैं, नीति को लेकर के होते हैं, या किसी कोई समस्या को निराकरण करने के लिए होते हैं, कोई बड़े निर्णय हैं, वो सब कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मुख्यमंत्री के को ओवरशैडो कर सकती हो, यानी मुख्यमंत्री के ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री एक बड़ा व्यक्ति होता है, उसने ही सभी को जीवन दिया है, यानी मंत्री के रूप में जीवन दिया है। तो इसलिए जो कैबिनेट होती है वो भी मुख्यमंत्री की बात ही मानती है। और जनरली जब मुख्यमंत्री पावरफुल होता है और पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है, तो वो कैबिनेट के अंदर वही निर्णय होते हैं जो मुख्यमंत्री चाह रहे होते हैं। कैबिनेट उन्हीं निर्णयों को ले लेती है जो मुख्यमंत्री की इच्छा होती है। तो ऐसे में हम पाते हैं कि कैबिनेट के डिसीजन हैं जो चल रहे हैं किसी राज्य सरकार के अंदर, किसी मुख्यमंत्री के निर्णय हैं ऐसे नहीं कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि कैबिनेट के निर्णय हैं, लेकिन वो होते हैं मुख्यमंत्री के होते हैं। तो यह जो सामूहिक रूप से लिए जाने वाला जो सिस्टम है, यह सिस्टम जुड़ता है सामूहिक उत्तरदायित्व से, कि जब सामूहिक रूप से निर्णय लिए गए हैं तो उसका जो उत्तरदायित्व है, जो उसकी जो जिम्मेदारी है, वो भी सामूहिक ही रहेगी। मान लीजिए अगर कोई गलत निर्णय लिए गए हैं, सरकार ने गलत काम किए हैं, सरकार की बदनामी हो गई और विधानसभा के अंदर उनका बहुमत नहीं रह पाता है, उस कारण से कुछ एमएलए उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, उनका विरोध कर देते हैं, तो अब गवर्नर ऐसे जो सरकार है जिसका बहुमत ना रहे, उसको सरकार को हटा सकती है। तो पूरी सरकार हटेगी, कोई एक मंत्री नहीं हटेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत हम देखते हैं। और कैबिनेट के अंदर जब मीटिंग्स होती हैं तो वो बिल्कुल सीक्रेट होती हैं। उसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री बैठे होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, और उसकी चर्चा में किसने क्या पक्ष लिया किसी मुद्दे पे, किसी ने क्या बोला, किसी ने सहमति दी या विरोध किया किसी निर्णय को लेकर के, यह कैबिनेट की मीटिंग से बाहर कभी नहीं बताई जाती। यह एक कैबिनेट सीक्रेसी कहा जाता है। इसे हम
इसे हम गोपनीयता कहते हैं, मंत्रिमंडलीय गोपनीयता के नाम से जानते हैं। तो ये गोपनीयता इसलिए भी रखी जाती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है, किसी एक मंत्री की तो जिम्मेदारी है नहीं अलग से, तो सामूहिक रूप से ही सरकार चलेगी और सामूहिक रूप से ही सरकार जाएगी। तो यहाँ पे एक गोपनीयता बनाई रखी जाती है कि सरकार के जो निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल ने डिस्कस करके लिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिए, और जो निर्णय लिए वो पूरी सरकार के निर्णय हैं, किसी एक मंत्री के निर्णय नहीं है। किसी एक मंत्री या मंत्रालय या विभाग के निर्णय तो माने जाएंगे, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के निर्णय नहीं है, वो सामूहिक निर्णय है। तो सामूहिक निर्णय है, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है। इसी के साथ आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले क्लास में, पिछले अपने चर्चा के अंदर बताया था कि 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर केवल कैबिनेट मिनिस्टर जाता है, जो मंत्रिमंडलीय मंत्री होते हैं वो जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसे विषय की चर्चा की जा रही है जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, कुछ राज्य मंत्री के तहत भी है, तो उस राज्य मंत्री को भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर बुलाया जा सकता है, किसी उप मंत्री को भी बुलाया जा सकता है। यह जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री का रहता है। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि किस मंत्रालय का कौन सा मुद्दा, कौन सा विषय चर्चा के अंदर आने वाला है और कितना महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा के अंदर किसी को भी इंक्लूड किया जा सकता है।